नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गर्ग एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों आपका। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये जो चैनल है, इस चैनल पर हम लोग संगीत से जुड़ी नई नई विषयों पर हमेशा से चर्चाएं करते आए हैं और आज का वीडियो भी कुछ इसी तरीके से है। मेरे पास आपके बहुत सारे मैसेजेस आए थे लास्ट टाइम भी कि सर हम गले को किस तरीके से खोलें, मतलब जो गला है हम लोग गाने की कोशिश करते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे गले के जो स्वर हैं उससे हम पूरी तरीके से खुलकर नहीं गा पा रहे हैं उसको। तो गला किस तरीके से ऐसा फील करें कि इस तरीके के कौन से रियाज हैं जिससे हम ये महसूस कर सके कि हमारा जो गला है वो अच्छी तरीके से खुला हुआ है, या फिर खुले गले से किस तरीके से गाएं, ये कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों, इस विषय में आज हम बात करने वाले हैं और इसके साथ ही मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि बहुत दुबले पतले गायक होते हैं जिनको देखकर लगता नहीं कि इनके अंदर किसी भी तरीके का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आवाज़ इनकी होने वाली है, ऐसा देखकर बिल्कुल नहीं लगता है। लेकिन जब वो गायक गाना गाते हैं तो उनकी आवाज़ इतनी दमदार होती है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनकी आवाज़ होती है, तो उनको देख के लगता है यार शरीर इसका इस इंसान का कुछ भी नहीं है लेकिन आवाज़ बहुत ज़्यादा दमदार है। तो ये कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा। आवाज़ जो बनती है वो नाक से, गले से और पेट से, चेस्ट से, इन सब से मिलकर बनती है। खुले गले से तभी गाएंगे जब सभी चीज़ें एक्टिव हो जाएंगी। वोकल जो आपकी पाइप है, इससे आप आवाज़ निकाल रहे हैं। ये बात अलग है कि आप उस पाइप से पेट का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, अपनी चेस्ट का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, गले का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, इन सभी का इस्तेमाल करके आप आवाज़ को निकाल रहे हैं। लेकिन यदि आवाज़ खुली हुई नहीं है तो वो क्यों नहीं खुली हुई है? उसका कारण है। उसका कारण ये है कि आप जो आवाज़ है सिर्फ गले से गा रहे हैं, ठीक है, या फिर चेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या तीसरी बात पेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इन सब का इस्तेमाल जब आप आवाज़ में करेंगे तो आपका गला जो है वो बिल्कुल खुल जाएगा, खुले हुए गले से आप गाने लगेंगे। तो ये जो मैंने आपको बताया कि पतले सिंगर और बहुत वजनदार आवाज़, ये जो मैंने एग्जांपल दिया आपको इसीलिए दिया कि उन लोगों ने इन सब चीज़ों को खोलकर आवाज़ को प्रेजेंट किया है। जैसे आपने देखा है ना, छोटा बच्चा होता है उसकी आवाज़ पतली होती है। क्यों होती है? जबकि वो भी गले की पाइप से ही गा रहा है ना, और आप भी गले की पाइप से बोल रहे हैं तो आपकी आवाज़ मोटी हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो गले की पाइप है वो मोटी है, बच्चे की पतली है। तो पतली जगह बनी हुई है तो उससे आवाज़ के अंदर वजन पतला ही आएगा, नेचुरल सी बात है। तो अगर आपको वो वजन मोटा चाहिए तो उसके लिए आपको उस पाइप के अंदर जगह ज़्यादा बनानी होगी, और वो ज़्यादा जगह कैसे बनेगी उसके लिए कुछ रियाज है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ बताऊंगा। देखिए, जैसे एक पानी की बोतल है, उसका छोटा सा मुंह है, और अगर आप उसमें नीचे की तरफ भी सुराख कर देते तो ऊपर से आप पानी डालेंगे तो पूरी बोतल में पानी भर जाएगा। बोतल पूरी भरी हुई है, उसके अंदर बहुत अच्छी सी पानी आपने पूरा भर दिया तो पूरे प्रेशर से आ रहा है। मतलब खुले गले से बोलना यही होता है, ठीक है, कि पूरे प्रेशर से, पूरी वॉल्यूम से अच्छे से आप उसके अंदर प्रेशर दे पा रहे हैं। लेकिन अगर आप क्या करें, उस बोतल के अंदर कागज ठूस दीजिए जगह जगह, बहुत ज़्यादा उसमें आपने सामान डाल दिया। अब उसमें पानी डालेंगे तो पानी बिल्कुल धीरे धीरे रुक कर आगे आएगा। तो यही कुछ खुला गला ना होने का जो कारण है वो यही है कि उसके अंदर काफी कुछ फंसा हुआ है। अब उस चीजों को कैसे निकालना है, ये सेम प्रोसेस जो है आपके गले के साथ हो रहा है। तो दोस्तों, इस वोकल पाइप से हम गा रहे हैं, लेकिन क्या है, वो आवाज जो है पूरी वोकल पाइप में जब तक नहीं घूमेगी, इस वोकल पाइप के अंदर जब तक आवाज पूरी तरीके से चारों तरफ नहीं घूमेगी तो वो आवाज में दम नहीं आ पाएगा। तो इस आवाज में दम तभी आएगा जब इस वोकल पाइप के अंदर चारों तरफ से, मतलब जो है वो प्रेशर बनकर बाहर आएगी आवाज, तो वो आवाज एक अलग ही आउटपुट आपको देगी। तो इसके लिए कुछ रियाज है दोस्तों, हम आज बात करते हैं इन रियाजों पर। देखिए, तो दोस्तों, इस गले की लेयर्स को अच्छी तरीके से एक्टिव करने के लिए आपको 4 तरह के रियाज अपने रियाज में शामिल करने होंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर ओम का रियाज करना है। नंबर 2, मॉर्निंग वोकल रियाज करना है, आपको सुबह का रियाज करना है मतलब। और नंबर 3, आकार का रियाज करना है। और नंबर 4, तार सप्तक का रियाज करना है। तो ये 4 तरह के रियाज आपको अपने रियाज में शामिल करने हैं, तभी आप इस
खुले गले से गाने वाली प्रक्रिया को एक्टिव कर पाएंगे अपने गले के साथ। ठीक है, तो दोस्तों ये ओम का रियाज क्या है देखिए। अब ये जो ओम शब्द बना है ये बना है अ ओ म, अ ओ म। अ मतलब आ, तो आपको क्या करना है, आ से रियाज करना है, स्टेबल रखनी है आवाज को। सिंपल, जैसे आप सा का रियाज करते हो, सा का रियाज या आ का रियाज लगभग एक सी ही बात है। कुछ देर बोले ऐसे आ, और मुंह को इतना ही खुले रखना है। ठीक है, इस तरीके से ये जो चीज है इसको मेजर करें, और इसको थोड़ा कम ज्यादा भी चल सकता है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इतनी जगह आपको बोलते हुए आ बोलना है। ये एक प्रोसेस है, एक एक्सरसाइज है। इसके लिए इतना मुंह खोलेंगे तभी उसका उतना ज्यादा एक्टिवनेस इस एक्सरसाइज की आपके साथ होने वाली है। तो इतना मुंह खोलेंगे तो अच्छा रहेगा। अब उसके बाद आ हो गया। अब इसके बाद आपको बोलना है ओ। ओ का मतलब है नाक की जो लेयर्स हैं इसको भी आपको एक्टिव करना है। मतलब आवाज जो बनती है वो नाक से, गले से और पेट से, चेस्ट से, इन सबसे मिलकर बनती है। खुले गले से तभी गाएंगे जब सभी चीजें एक्टिव हो जाएंगी। तो अभी आपने आ बोलकर गले को तो एक्टिव कर लिया है। ठीक है, अब आपको ओ बोल के इस नाक को एक्टिव करना है, इस नासिका को एक्टिव करना है। इस रियाज को करते समय नाक का उपयोग आपको अधिक से अधिक करने की कोशिश करनी है। कि मतलब नाक का, ऐसा मत सोचे कि गायक है नाक से आवाज क्यों आ रही है। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं नाक से नहीं गाना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत सोचें और रियाज करें इसी तरीके से। मुंह को ओवल रखते हुए नासिका से आवाज लें भरपूर। उसके बाद मा, आ ओ मा मतलब हमिंग। मा, जबड़ों को पीछे, दांतों को बिल्कुल, जबड़ों को दांतों से मिलाएं। अब इससे क्या है, ये 3 रियाज आपके ओम के रियाज से हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 1 नंबर पॉइंट। मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे, ओम का रियाज, आकार का रियाज, मॉर्निंग वोकल रियाज और तार सप्तक का रियाज। अब ये ओम का रियाज हो गया। आकार का रियाज कैसे करना है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मतलब आ की आवाज से बोलते हुए कोई भी अलंकार आप ले सकते हैं। और भी अलंकार ऐड करें इसके अंदर, और इस तरीके से आ की आवाज से आपको रियाज करना है। ओम का रियाज हो गया, आकार का रियाज हो गया, मॉर्निंग वोकल रियाज मतलब सुबह जब आप उठते हैं, सुबह 6 बजे उठें, 5 बजे उठें, जिस टाइम भी आप उठते हैं। मॉर्निंग वोकल रियाज का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए कई लोग कहते हैं मॉर्निंग वोकल रियाज मतलब मॉर्निंग में उठें और रियाज करें। अगर आप दोपहर में सो जाते हैं, मान लीजिए दोपहर में सो गए और आप शाम को 4 बजे या 6 बजे उठे, तब भी आप मॉर्निंग वोकल रियाज कर सकते हैं। मतलब जिस टाइम आप उठें, सोकर जिस समय उठते हैं उस टाइम जो रियाज करते हैं, मतलब उस वक्त जो हमारा गला होता है ना वो एक अलग शेप में होता है, फ्लेक्सिबिलिटी उसकी जो होती है वो अलग ही होती है। उस समय जरूरी नहीं है कि सुबह उठे तभी, दोपहर में भी सोकर जब आप उठें तब भी वो मॉर्निंग वोकल रियाज वाला काम ही आपके गले के साथ होगा। तो ठीक है, मॉर्निंग वोकल रियाज के अंदर सबसे मेन जो रियाज होता है वो होता है खरज का रियाज। तो खरज का रियाज करें इसके अंदर। मॉर्निंग वोकल रियाज का मतलब ही यही होता है कि खरज का रियाज आपको अच्छे से करना है। और खरज का रियाज करें तो वो साधारण तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया, तो सा नी दा मा गा रे सा।
चाहे आवाज खराब हो रही है, समझ नहीं आ रही है कि मॉर्निंग वोकल में जो आप कर रहे हो खरज के अंदर कि कहाँ तक जा रहे हैं और बीच में आवाज फट भी रही है, तो फटने दें, उसकी परवाह ना करें। ये एक एक्सरसाइज है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इन एक्सरसाइज को आपको करना है ताकि जब आप गाएं तो आपकी आवाज अच्छी आए। गाते समय खराब नहीं होगी। अगर अब इन रियाज में खराब हो रही है, फट रही है आवाज, तो फटने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मॉर्निंग वोकल रियाज हो गया। अब उसके बाद आ गया आपका तार सप्तक का रियाज। अब ये तार सप्तक का रियाज जैसे मैंने बताया, सबसे पहले सा से शुरू करें। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। अब इसमें पा को ले लीजिए, पा धा नी सा रे गा मा पा। जहां तक आप जा रहे हैं जाइए, पा धा नी सा रे गा तो इसमें क्या होगा, आपकी जो आवाज है वो गले से आएगी। गले से मतलब तार सप्तक का रियाज, गले की जो लेयर्स हैं, गले का जो सिस्टम है, इसे एक्टिव करना है। तो आपने गले के सिस्टम को एक्टिव किया, नासिका को एक्टिव कर लिया, और साधारण रियाज से आपने गले को अच्छी तरीके से एक्टिव किया। आ जब ये बोला तो इससे आपकी जो ये आवाज़ जो है चेस्ट में जा रही है, चेस्ट से पेट में आ रही है, तो इन सबको आपने एक्टिव कर लिया। तो इन सब रियाजों से क्या हो रहा है, आपके जो गले, जिससे आवाज़ बनती है, नासिका से, गले से, चेस्ट से, पेट से, इन सबको आप इन रियाजों से एक्टिव कर रहे हैं। तो आप खुद ही सोचें, जब आप इन रियाजों को रोज करेंगे तो रोज ये पॉइंट्स जो हैं आपके एक्टिव हो जाएंगे, और जब ये सभी पॉइंट्स एक्टिव हो जाएंगे तो नेचुरल सी बात है, जब आप गाएंगे तो आपकी आवाज खुली हुई महसूस होने लगेगी। आप आज रियाज स्टार्ट करें और अपनी एक आवाज को रिकॉर्ड करें अपने फोन में या किसी भी तरीके से आप रिकॉर्ड करके उसको सेव करें और उस पर डेट डाल दें कि मैंने ये इतनी तारीख को इतने बजे ये आवाज रिकॉर्ड करी थी, और 1 महीने तक इस रियाज को करें जो मैंने आपको बताया। 1 महीने बाद जब आप रियाज करेंगे, सेम आवाज को चेक करके देखें कि अब आपकी आवाज में और पहले की आवाज में कितना डिफरेंस है। मैं गारंटी देता हूं, आप खुद कहेंगे कि जो सर ने बताया वो बहुत अच्छी बात थी, इससे आपको फायदा हो रहा है। डेफिनेटली दोस्तों, ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि खुली आवाज में कैसे गाएं। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना चाहिए, और जब भी रियाज करें इन रियाजों को शामिल करें उन रियाजों के अंदर। आपको रियाज तो करते ही है ना, दिन में 1 घंटा करें, आधा घंटा करें, जब भी करें तो उसके साथ इस चीज को भी ऐड कर दें साथ में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ आई होगी कि खुली आवाज में, खुले गले से किस तरीके से गाएं, किस तरीके से हम अपने इन पॉइंट्स को एक्टिव कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि समझ आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विदा लेना चाहूंगा आपसे। नमस्कार।